नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता सिंह और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। झूम के बजाने नाचने गाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि आज का स्पेशल प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है। नॉर्मली हम लोग कर्मयोगी के कार्यक्रम में बात करते हैं किसी के जीवन की कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। आज जो हमारे बीच मेहमान आई हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ। आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं मिसेस कंचन सोनी जी। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ लाउड स्पीकर में आमंत्रित किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कंचन मैम कि आपका जो ये सिलसिला है ये कैसे शुरू हुआ, कब आपको लगा? मैं चाहूँगी कि कुछ आप बताएं, इसे अपने बारे में कुछ बताएं। जी थैंक यू। मैं बचपन से ही बहुत शौकीन थी मॉडलिंग करना, सिंगिंग करना, डांस करना। तो लेकिन पेरेंट्स हमारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम पे 2001 की बात है, उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रिक्टनेस रहती थी और बाहर और सिर्फ स्टडी करने के लिए ही कहा जाता था, बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती थी। तो फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद हस्बैंड ने पूरा साथ दिया मेरा। 2010 में मैं मिसेज़ हिंदुस्तान गोरखपुर की मिसेज़ अनोखी बनी थी 2010 में। तो जब मैं अनोखी बनी तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि जब मैं मिसेज़ अनोखी गोरखपुर बन सकती हूँ तो बहुत कुछ बन सकती हूँ। उसके बाद मैंने 2017 में अदा मिसेज़ इंडिया देहरादून से मिसेज़ इंडिया टॉप 6 विनर रही हूँ और 2019 में मैं दिवा क्वीन दुबई रह चुकी हूँ 2019 में। और मैं कहना चाहती हूँ उसके बाद मेरे मन में ये जागा कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ी हुई इंटरनेशनल लेवल तक गोरखपुर की एक छोटे शहर की महिला होकर के, उसी तरह मैं और महिलाओं को आगे बढ़ाऊँ। मैंने आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन खोला जिसको 7 साल हो गए हैं और उसके उपलक्ष्य में आई एम शक्ति फाउंडेशन के उपलक्ष्य में ही शक्ति मिसेज़ इंडिया एंड शक्ति मिसेज़ इंडिया क्लासिक रखा गया था, जिसकी विनर हमारे साथ है, अभी कुछ ही देर में मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात, इतनी खूबसूरत यादें मैम ने अपने साथ शेयर की। आपको सुनते हुए मुझे 4 पंक्तियां अपनी याद आती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए। क्योंकि एक शेर मुझे पुराना याद आता है, किसी का लिखा हुआ है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि ये आसमान कुछ कम है। हर स्त्री के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो कुछ कर गुजरे, क्योंकि हर एक स्त्री एक माँ है, बहन है, बेटी है। यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा जतन करना होता है। एक औरत को औरत होने का बड़ा सहन करना होता है। वाकई घर की 4 दीवारी में जो औरत कैद रहती है, बहुत ढेर सारे सपने उसके मन में होते हैं, लेकिन उसके सपनों को उड़ान नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हजारों दिलों की जवां दिलों की धड़कन आप हैं, उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा आप हैं जो कुछ करना चाहती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो आज के कार्यक्रम की जो आपने अभी एक इवेंट किया, क्या नाम था उस इवेंट का? शक्ति मिसेज़ इंडिया। शक्ति मिसेस इंडिया। तो अभी हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जल्द ही वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। हमें पता चलने वाला है कि मिसेस इंडिया गोरखपुर की तरफ से एक इवेंट किया गया, मिसेस इंडिया 2024, कि कौन वो विनर हैं और क्या उनके जीवन का वो स्ट्राइकिंग पॉइंट रहा, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली। तो हम चाहते हैं कि कंचन सोनी मैम आप इंट्रोड्यूस कराइए कि आपके विनर कौन रहीं। जी, हमारी शक्ति मिसेज़ इंडिया नॉर्मल की विनर रही हैं प्रज्ञा त्रिपाठी और शक्ति मिसेज़ इंडिया क्लासिक की विनर रही हैं गुंजा जायसवाल, जो किसी कारणवश आज नहीं आ पाई हैं। हमारे साथ शक्ति मिसेज़ इंडिया नॉर्मल की फर्स्ट रनर अप अंकिता निगम जी हैं। आप लोग इनसे बात कर रही है, बात करिए जी। तो आपके सामने हैं प्रज्ञा जी जो कि फर्स्ट विनर रही। कौन सी कैटेगरी में आप विनर रही मैम? शक्ति मिसेस इंडिया। शक्ति मिसेस इंडिया 2024। अच्छा, तो इसमें कुछ कैटेगरी थी, कल्चरल और मॉडर्न, ऐसे कुछ करके? नहीं मैम, 2 कैटेगरी थी, शक्ति मिसेस इंडिया और शक्ति मिसेस इंडिया क्लासिक। तो जी तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक अनुभव शेयर करें कि कैसा अनुभव रहा आपके जीवन का, आपके जीवन में इस तरह की उपलब्धि आई, आपके घर परिवार वाले कैसा सोचते हैं। मैं चाहती हूँ जो हज़ारों दर्शक और श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, बहुत सी महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, तो आपसे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि प्रेरणा स्वरूप कुछ शब्द, कुछ बातें आप अपनी शेयर करें। सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रज्ञा त्रिपाठी है और मैं एक गृहिणी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और
बिल्कुल आपको देख के लग ही नहीं रहा है, बस ऐसे लग रहा है कि हम किसी यंगस्टर से जो है बात कर रहे हैं। और आपने बताया कि 2 बच्चे हैं, तो ये तो और भी 12th क्लास अभी पास आउट किया और मेरा बेटा अभी 10th में गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबसे पहले मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगी कंचन सोनी मैम जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच प्रदान किया। मतलब वो सभी महिलाओं के लिए एक समझ लीजिए एक उदाहरण है, एक मसीहा हैं, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो दर्द पर घाव लगाए वो मसीहा ही होता है। और हर स्त्री के जीवन में गोरखपुर में बहुत कम ऐसे मंच होते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं। और राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता मैम ने कराई, ये हमारे पूर्वांचल में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गर्व की बात है। और बोर्ड मेंबर्स का भी मैं विशेष आभार प्रकट करूंगी, जिसमें रमा मैम है, रेनू मैम है, सुनीता जायसवाल मैम है, शांति भवानी मैम है, और सभी जितने भी इस फाउंडेशन से जुड़े हैं, छोटे बड़े सभी का आभार मैं प्रकट करना चाहूँगी। और जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि 20 साल बाद मैंने वापसी की है। मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, सब चीज़ें सही थी, लेकिन होता है विवाह के बाद जो प्राथमिकताएं हैं मेरी, उसका मैंने प्रथम रूप में निर्वहन किया। उसके बाद मैंने शुरू किया। मेन तो मैं सबसे पहले मैम के फाउंडेशन में गई और वहाँ पे मैंने देखा इतना अच्छा मंच, एक बिल्कुल पॉजिटिव सा माहौल, सकारात्मकता और सारी चीज़ें, मतलब आप जो आपके अंदर गुण हैं वो बस पता चले इस मंच पे, वो आपको निखार के सामने ला देंगी बस। तो मैं चाहूँगी कि अब अंकिता जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आप अपना नाम दर्शकों को बताते हुए अपनी जो भी आपकी ये यात्रा रही उसके बारे में शेयर करें। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता निगम है। मैं शक्ति मिसेस इंडिया की फर्स्ट रनर अप रही हूँ। मुझे जब ये कंपटीशन का पता चला, मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था कि ऐसा कुछ कंपटीशन हमारे गोरखपुर शहर में हो रहा है, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि चलो मैं भी ज्वाइन करती हूँ। और मेरे फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था इसमें, उन्होंने मुझे पूरे तरीके से सपोर्ट किया और मैं फिर यहाँ आई। और जब मैं यहाँ आई तो बहुत तरह तरह की महिलाओं से मैं मिली, सब टैलेंटेड थे, सब काफ़ी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, कुछ सीखने को मिला उनसे। और इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म, मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कंचन सोनी मैम जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और उस टैलेंट को निखारने के लिए उन्होंने एक अच्छा मंच दिया हमें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी कुछ 4-5 दिनों की ग्रूमिंग सेशन चली, जिसमें हमें बताया गया हमें कैसे चलना है, क्या और भी चीज़ें। हमारा एक टैलेंट राउंड था, जिसमें हमने अपने अपने टैलेंट दिखाया। हर महिलाएं के अंदर बहुत अच्छी अच्छी टैलेंट थी, हर महिला ने अपना टैलेंट शो किया। और इस कंपटीशन में मेन जीतना हारना तो नहीं पता, जीत हार तो हमेशा लगी रहती है। बिल्कुल, प्रयास करना बड़ी बात है। हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए और तो हमारी एक कॉन्फिडेंस होता है ना, अंदर से एक कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ, हमें और अच्छा लगा। अब शायद हम और आगे बढ़े और चीज़ें करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंकिता जी। हम फिर से आते हैं मैम के पास में और मैम से जानना चाहेंगे कि मैम, चूँकि पूर्वांचल में जब आपकी शादी हुई होगी तब की परिस्थितियाँ कुछ और थी, बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी, बहुओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, 4 दीवारी में है, तो वो आपका जीवन कैसा था और अब आप कैसा महसूस करती हैं? उन दोनों के बीच क्या अंतर महसूस करती हैं? मैं यही महसूस करती हूँ, वो जीवन भी एक अच्छा इंजॉयमेंट जीवन था और ये जीवन भी बहुत अच्छा है। बट क्या है, उस जीवन में थोड़ी सी अनुशासनता था। और क्या बोलूँ, मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे और मैं मतलब बाथरूम भी जाती थी तो बच्चों को लेके जाती थी, तो बहुत कठिन परिश्रम से मैं आगे बढ़ी हूँ। और मेरे हस्बैंड भी उस समय यूजी कर रहे थे, MBBS यूजी, सेटलमेंट नहीं हुई थी हम लोगों का। मतलब ऐसा हुआ था कि बस शादी हो गई थी, वो अपना पढ़ाई कर रहे थे और मैं अपना पढ़ाई कर रहे थे और बीच में बच्चे हो गए। उसके बाद वो संघर्ष मतलब डे बाय डे चलता चला गया। 2010 के बाद हम लोग थोड़ा बच्चे बड़े हुए, फिर मैं अपने आप को सोची कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। अच्छा, किस सन की बात है मैम जब आपने ये एस्टेब्लिशमेंट किया? मतलब शादी के कितने सालों के बाद? लगभग शादी के 10 सालों के बाद। 10 साल के बाद। एक लंबी चौड़ी यात्रा। वाकई स्त्री का जीवन संघर्ष में होता है। और देखिए, मैं तो यहाँ मंच से कहना चाहूँगी कि वो सारी
महिलाएं जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, बिल्कुल आप जो है कंचन जी से प्रेरित हो सकती हैं कि ज़िंदगी कभी भी शुरुआत आप कर सकते हैं। शिक्षा एक सतत विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और एजुकेशन हम ज़िंदगी भर लेते हैं। तो मैम ने कहीं से, मैम को प्रेरणा मिला होगा, कहीं से मार्गदर्शन मिला होगा। मैम, आपके जीवन में कौन वो व्यक्ति था जिसने आपको ज़्यादा प्रोत्साहित किया ये करने के लिए? जी, मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे हर पल, हर क्षण मुझे मदद किया है और मुझे एक प्रेरणा दी है कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। बहुत शानदार, इस बात पे एक सुंदर सी ताली होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इतिहास में लोग कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, लेकिन यहाँ एक स्त्री खुले मंच से कह रही है कि एक सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ है। तो मैं चाहूँगी वो सभी दर्शक जो पुरुष हैं और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, वो भी अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जीवन की गाड़ी के दो पहिए स्त्री और पुरुष होते हैं, और जब दोनों बैलेंस रहते हैं तभी जीवन की गाड़ी बढ़िया चलती है। मैम, फिर मैं आप पर आती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि कैसे आप बाहर और घर को दोनों को कैसे मैनेज करती हैं, और ये बड़े बड़े इवेंट होस्ट कराना और बाहर से लोगों को बुलाना, बहुत समय देना पड़ता होगा इसमें। जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, समय देना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत संघर्ष किए हैं और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष की हूँ, और मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। बहुत कर चुका सबके लिए, अब उन महिलाओं को, एक महिला मैं भी हूँ और उन महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन खोला, और उसके तहत मैं आज 7 साल हो गए मैं उन महिलाओं को आगे बढ़ाती हूँ जो अपने घर से निकल नहीं पाती हैं। उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ, उनके हस्बैंड से बात करती हूँ, प्लीज़ आप सपोर्टिव बनिए और सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको बाहर लेके आइए। तो वो फिर मानते हैं, फिर हमारी संस्था से जुड़ती हैं। तो मिसेस तेज क्वीन हो गया, मिसेस किटी क्वीन हो गया, मिसेस गोरखपुर हो गया, मिसेस यूपी हो गया, मिसेस पूर्वांचल हो गया। ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो इससे पहले आप हेल्ड करा चुकी हैं या ऑर्गेनाइज करा चुकी संस्था की तरफ से? जी 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 जी। बहुत अच्छा लगा आपकी जीवन की जो संघर्षमय यात्रा रही। तो बिल्कुल मुझे किसी फिल्म का वो ये गीत आता है कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, और सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो वाकई स्त्री के जीवन में जो संघर्ष की स्थिति होती है, अगर स्त्री ठान ले तो वो दुर्गा लक्ष्मीबाई का रूप भी हो जाती है, और कभी जो है निर्मल स्वरूप होती है। प्रकृति का एक अलग रूप होता है स्त्री के अंदर, कभी वो माँ बहन बेटी बनती है और कभी श्रद्धा का स्वरूप हो जाती है। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग पीठ पीछे बातें भी करते हैं? क्योंकि देखिए, एक ऑर्गेनाइज़र होना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से बतौर महिला होना, क्योंकि बहुत सारे प्रतिद्वंदी समाज में होते हैं। तो कभी ऐसी निगेटिविटी भी आपको सुनने को मिली होगी। ऐसे में आप उस परिस्थितियों से कैसे टैकल करती हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश है। उसमें महिलाओं को इतना वक्त और समय नहीं दिया जाता है कि वो आगे बढ़ सके और कुछ अपने आप को प्रूफ कर सके, महिलाओं के लिए मिसाल बन सके। मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। जी, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जब मेरी बहन संगीता पांडे जी सिद्धि विनायक की हैं, वो कहते हैं कि मददे भवानी जी, स्त्री की जो शक्ति को उन्होंने कहा कि जब एक शक्ति ठान लेती है तो बिल्कुल भवानी माँ भी उसका मदद करती हैं। और वाकई आपने वही जो है किया कि आपने ठान लिया, और आप की मंजिलों को उड़ान जो है मिली, आपकी मंजिलों पर आप चली थी, और बिल्कुल कारवां जो है बनता गया और लोग जुड़ते गए कड़ियाँ। लगभग कितने लोग इस समय आपकी संस्था से जुड़े होंगे? जी, मेरी संस्था से कम इस समय 50 मेंबर्स हैं। अच्छा, 50 तक लगभग। और हमारे 10 बोर्ड मेंबर्स हैं। बोर्ड मेंबर्स। बहुत अच्छा लगा मैम, ये बहुत सार्थक परिचर्चा आपसे रही, और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आपके जो दोनों प्रतिभागी और विजेता रहे। प्रतिभागी तो बहुत सारे रहे, लेकिन 2 विजेता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बस अंतिम एक प्रश्न करके इस वार्ता को यहीं विराम दूंगी कि आप दोनों बतौर विजेता के रूप में हमारे सामने हैं और महिलाओं के लिए प्रेरणा है। आप अपने आप को अगले 10 वर्षों में कहाँ पाते हैं? क्या आपके फ्यूचर ड्रीम्स हैं अपने इस जर्नी को लेकर? देखिए मैम, मैंने कहा कि भविष्य के गर्भ में क्या है ये मैं नहीं जानती, किसी को ज्ञात नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है स्थिति अच्छी भी हो सकता है स्थिति बुरी भी हो, लेकिन फिर भी अपनी सकारात्मकता नहीं छोड़नी है। प्रयास होगा, जो अपना प्राथमिकता है मेरी जिम्मेदारियों का, जैसी स्थिति होगी उसी अनुसार मुझे चलना है। हाँ, और अच्छा प्लेटफॉर्म या मैम के सानिध्य में आगे बढ़ने का मौका मिला तो मैं बिल्कुल ये अवसर खोऊंगी नहीं। जी।
बहुत आभार। मैं चाहती हूँ आप कुछ कहें अंतिम वक्ता के रूप में। देखिए, जैसे कि इन्होंने प्रज्ञा जी ने कहा कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और इस पॉजिटिविटी को लेके मैं आगे और बढ़ूंगी और अच्छे प्लेटफॉर्म्स अगर मुझे मिले, मुझे अगर अच्छा प्लेटफॉर्म और मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगी और चीज़ों में पार्टिसिपेट, क्योंकि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। बिल्कुल। तो मैं डेफिनेटली और चीज़ें और जो थक के हार गया वो क्या जीता, और जो खेलता है वही जीतता है, जो जीता वो सिकंदर, ऐसे ही कहा गया है। तो मतलब हमें जीतने के लिए रोज खेलना पड़ेगा। हाँ जी, तो उसके लिए मैं ज़रूर अपना 100% दूंगी, अपना प्रयास करती रहूंगी और फिर एक अच्छे बेटर प्लेटफॉर्म के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम कुछ संदेश आप देना चाहती हैं लाउड स्पीकर रेडियो को और हमारी महिलाएं और बहनें जो कार्यक्रम देख सुन रही हैं उनको हमारे लाउड स्पीकर के माध्यम से? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लाउड स्पीकर 90 FM को कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक समाज में एक न्यूज़ बनाकर आप लोग जो ये प्रेषित कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। और रेडियो 90 FM लाउड स्पीकर हमेशा ही आगे है और आगे रहेगा। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छी चर्चा और परिचर्चा रही और बिल्कुल सकारात्मकता निकल के आई कि स्त्री का जीवन केवल चार दीवारी के अंदर ही नहीं है। स्त्री चाहे तो वो जो है सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय भी बन सकती है। ऐश्वर्या चाहे अगर वो तो इंदिरा गांधी जैसे जो है राजनीतिक पटल पर भी जा सकती है। वो चाहे तो कल्पना चावला की तरह ऊंचाई की उड़ान भर सकती है। तो स्त्री की शक्ति को उड़ान देने के लिए हमारी जो संस्था है आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप सभी जुड़े सराहें। और साथ ही साथ लाउड स्पीकर रेडियो जो कि सेफ सोसाइटी द्वारा गवर्न होता है, एक कम्युनिटी का रेडियो, बहुत अच्छे कार्यक्रम हम सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक अलग अलग श्रृंखलाओं में, कभी साहित्यिक के माध्यम से, कभी कर्मयोगी के माध्यम से, कभी ये हम आपकी जो है आरोग्य से संबंधित परिचर्चा करते हैं। तो बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर आपके बीच जुड़ते रहते हैं। अगले फिर किसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।